अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज दो एक्सेल 2016 के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। इसमें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो मिड लेवल पे लोग हैं जिनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है एक्सेल में, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो मैं चीज़ें समझाऊँ आपके इल्म में इजाफा हो इससे। तो दोस्तों, एक्सेल 2016 सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब भी आपने एम एस ऑफिस सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना होता है सिस्टम के अंदर। तो अगर आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके बाद दो तीन तरीक़ेकार होते हैं कि आप एक्सेल की फ़ाइल को एक्चुअली खोल किस तरह सकते हैं। तो आपके पास ये नीचे जो आपके पास दिया होता है सर्च की, यहाँ पे ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे टाइप करेंगे, आप फर्ज करें एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल 2016 आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है इसके शॉर्टकट तो ठीक है, नहीं तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है और ओपन फाइल लोकेशन पे जाके आपके पास ये इसकी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। आपने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे तो ये एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ये देखें इस तरह की। ठीक है जी। तो इस तरह आप एक्सेल को जब आप बार बार खोलते हैं तो दो तरीक़ेकार हैं, मतलब एक यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हैं, एक यहाँ सर्च करके, या नीचे विंडो के साथ जो ऑप्शन आपके पास सर्च की होती है वहाँ से सर्च करके खोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक कमांड होती है उसके ज़रिए भी आप एक्सेल खोल सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप उसकी शॉर्टकट रख लें सिस्टम इस पर डेस्कटॉप पर और इसको यूज़ करें। चलें जी, ये हमने उसके बाद ये एक्सेल की विंडो आई, हमने इसको खोल लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक्सेल को जब ये मेन इसकी फ़ाइल की लोकेशन खुली है तो साइड के ऊपर कुछ फाइल्स के नेम आ रहे थे। ये वो फाइल्स हैं जो रेडी हैं सिस्टम में और उसको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का एक हमारे पास ये आ जाएगी, ये शीट आ जाएगी एक्सेल की। ठीक है, इसके अंदर अब ये ऊपर क्या होता है इसको मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ, इसके बारे में कंप्लीट गाइड कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है, इस टाइटल्स होते हैं, सारे टाइटल्स होते हैं। अब जिस भी टाइटल पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ये होम पे क्लिक है, इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं हम, तो ये जो होते हैं ये सारे इसके कहलाते हैं टूल्स। ठीक है, ये टूल्स होते हैं। ये मेन्यू बार होता है, ये एक्चुअली इस टोटल को कहते हैं मेन्यू बार, और ये जो अंदर इसके हैं चीज़ें इनको हम कहते हैं टूल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये जो होता है ना, इसका नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स का मकसद क्या है, ये देखिए हमने अब इस पे ये होता है सेल जिस पे हमने क्लिक किया है। तो जिस सेल पे हमने क्लिक किया है उसका नेम इस बॉक्स के अंदर जाहिर होगा। E8 का मकसद क्या है, ये आप देख रहे हैं ABCDEFGH, ये इसको इस तरह जो जा रहा है ये होती हैं रोज़। ठीक है, और ये जो इस तरह, ये मैं अगर इस तरह क्लिक करूँ ये हमारा कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। ठीक है, और अगर हम इस तरह 1 पे क्लिक करूँ, 2 पे क्लिक करूँ तो ये रोज़ हैं। जो सेल होता है वो रोज़ और इसके कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। देखें, अब रोज़ और सेल को हम जब ये कम्बिनेशन जब बनता है इसका, देखें ये है एफ़, ये शो कर रहा है एफ़ कॉलम को। ठीक है जी, ये एफ़ कॉलम है, और अगर हम इस साइड पे आए तो ये क्या है, 4 है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि ये सेल कहाँ पे है, इस टाइम हमारा कर्सर कहाँ पे है, F4 में है, F कॉलम है और 4 इसकी रो है। ठीक है जी, तो इसकी समझ आ गई आपको सेल किस तरह होता है, ये सेल एड्रेस होता है। इसी तरह ये होता है फार्मूला बॉक्स। इसके अंदर जो है आप जो फार्मूला को टाइप कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे लिख रहे होते हैं, फर्ज करें कुछ भी लिखते हैं तो ये देखें आपने एंटर कर दिया। अब एडिट करने का तरीका क्या होता है, या तो F2 करते हैं आप, या इसको डबल क्लिक करते हैं इस सेल को एडिट करने के लिए, या आप F2 करते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके ऊपर इसके बाद अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, जिस तरह भी कोई फार्मूला है आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये देखें फार्मूला बार, उसका नाम भी लिखा आ गया जब मैं इस पर गया हूँ तो। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेटिक बार भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिक बार भी कह सकते हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि रोज़ किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक में है, और ये किस में है, अल्फ़ाबेटिक में है। ठीक है, सेल आपके। तो आप इसको प्रैक्टिकली हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, एक दो और चीज़ें हैं। ये स्क्रॉल बार होता है, अगर हॉरिजॉन्टल आपने स्क्रॉल करना है शीट को तो इससे कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। इसी तरह ये वर्टिकल उसका स्क्रॉल बार होता है, आप उसको शीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं इससे जाके। ठीक है जी,
तो ये इसका भी ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे पास शीट्स होते हैं, शीट का एड्रेस, इस शीट का नाम शीट 1 है। अगर हम दूसरी शीट ऐड कर सकते हैं, तीसरी शीट ऐड कर सकते हैं, ऐड का बटन हमारे पास है। अगर कोई शीट हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिलीट की ऑप्शन आएगी, डिलीट भी कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं कहीं पे भी करना चाहें। और इसके अंदर अगर और शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम एक शीट इंसर्ट कर सकते हैं। वो कह सकता है कि यहाँ पे शीट आप अगर इंसर्ट करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शीट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तरीक़ाकार है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और भी ऑप्शन डिफरेंट किस्म की होती हैं, प्रोटेक्ट शीट वगैरह, व्यू कोड शोड होता है, तो ये मूव और कॉपी, ये चीज़ें भी साथ साथ आपको समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर क्या होता है, हमारे पास होती है फाइल। फाइल पे अगर हम क्लिक करें तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, इसमें हम एक्सेल के अंदर हम जो है मेन जो चीज़ें हैं वो हम टॉपिक कवर करेंगे, ताकि कोई भी जो एक्सेल यूज़र है, एक्सेल यूज़ करना चाहता है, तो उसको एक ही गो के अंदर उसके पास काफ़ी सारा नॉलेज आ जाए, ताकि वो एक्सेल यूज़ कर सके। क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम्स होता है इन चीज़ों को समझने का और करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास इन्फो है। इन्फो का मतलब यही है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इसकी इन्फो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो इससे कोई एज सच आपका यूज़ नहीं होता सिस्टम के अंदर। तो इसके नीचे आ जाता है हमारे पास न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आप कोई नई फाइल खोलना चाहते हैं। ये जैसे न्यू पे हमने क्लिक किया तो ये सारी फाइल्स हमारे पास खुल गई। एक्चुअली ये हमारी ब्लैंक फाइल होती है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ब्लैंक फाइल खुल जाएगी और इस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास होता है ओपन। ओपन में ये होता है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कोई पहले से फाइल्स पड़ी हुई है, जैसे ये देखें, ये सारी लिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास फाइल्स की, इनमें से मैं कोई भी फाइल खोलना चाहता हूँ तो उस पर जाकर डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे सेव की ऑप्शन है। सेव की ऑप्शन ये होती है कि आप इसको, ये जो फाइल है, इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, इस सिस्टम पे कहीं भी क्लिक करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और अगर डेस्कटॉप के अलावा मैं कहीं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये देखिए ऑप्शन हैं। मैं अपने पीसी पे क्लिक करूँगा, अगर फर्ज करें उसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करके डी में, ई में, जहाँ भी रखना चाहता हूँ इस फाइल को मैं रख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। इस तरह सेव एज़ की ऑप्शन है। ठीक है, सेव के बाद सेव एज़ की ऑप्शन भी सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप इस फाइल को किसी भी फॉर्मेट के अंदर सेव, ये देखें आप फाइल का यहाँ पे नाम देते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हैं। आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको रखना चाहते हैं, एक्सेल में रखना चाहते हैं, या डिफरेंट और टेम्पलेट्स हैं जो आपको आगे जाके अगर बहुत ज़्यादा आपका यूज़ है तो इसमें अंदर फिर बाकी भी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या यूज़ होता है इसमें, एक्सेल ये यूज़ होता है और आप पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इसके। ठीक है जी, इस तरह इसको सेव एज का ये ऑप्शन है। प्रिंट की कमांड में जाके प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट पे जाके आप प्रिंट दे सकते हैं। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट की डिफरेंट कमांड्स होती हैं, डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। कंट्रोल पी से आप प्रिंट पे आ सकते हैं, यहाँ से प्रिंट पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है, पेजेस जो रिक्वायरमेंट है आपकी किस पेज से किस पेज तक, वो यहाँ पे देना होता है। ठीक है, अगर आपने टोटल देने हैं तो जस्ट पेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेज आ जाएंगे। सिमिलरली आपने इसको पोर्ट्रेट रखना है, ये लैंडस्केप रखना है डॉक्यूमेंट को। जैसे मैं लैंडस्केप क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये पेज जो हमारा है ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो गया है। इसी तरह यहाँ से हम लेटर वगैरह है, A4 है, लीगल साइज़ है, तो इस तरह साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो लेटर और A4 यूज़ होते हैं, बाज़ जगह पे A3 या एग्जैक्टिव या लीगल, ये भी फॉर्मेट यूज़ होते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन इसके सेट कर सकते हैं, जो नॉर्मल है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है। ये स्केलिंग का ऑप्शन है। स्केलिंग का मकसद ये होता है कि ये अगर इसकी शीट्स की जो जितनी भी रोज़ हैं उस शीट्स को एक पेज पे आ जाएँ। ठीक है, कॉलम्स एक पेज पे आ जाएं, या फिर ऑल रोज ऑन वन पेज, एक पेज पे आ जाएं। मतलब फर्ज करें कोई थोड़ी बहुत रोज़ आगे पीछे जा रही हैं इस पेज से, तो आप इसको फिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप में उसके ऊपर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर। इसी तरह मार्जिन यहाँ से ज़्यादा कम, टॉप, हेडर, फुटर, ये सारे काम कर सकते हैं। इस तरह हेडर फुटर आप लगा सकते हैं। अगर इसका हेडर लगाना है तो पेज नंबर लगाना है, कुछ भी लिखना है, आप कस्टम भी कर सकते हैं, इसको ये लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपका फुटर लगा सकते हैं, तो इस तरह चीज़ें लगा सकते हैं। इसमें शीट आ जाती है, शीट के अंदर आप ग्रिड लाइन लगा सकते हैं और ये चीज़ें लगा सकते हैं शीट के अंदर। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको प्रिंट वाली एक है, हम प्रिंट सेटअप कैसे कर सकते हैं, ये वाली मेरी वीडियो है, इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। शेयर का इतना ज़्यादा ऑप्शन इसका यूज़ नहीं होता हम। ठीक है, एक्सपोर्ट, अगर इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, इसका भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पब्लिश क्लोज, तो नॉर्मली
इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादा कि हम न्यू फाइल है कोई ओपन करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, इस तरह ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शंस के अंदर जो है ये आपके पास डिफरेंट इस पे ये कंप्लीट एक इसकी वीडियो ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ी फील्ड है और इसका अगर हम कंप्लीट आपको गाइड करने लगे तो 10 से 11 घंटे की वीडियो भी जो है वो कम है, तो हमारे पास टाइम मिनिमम है, तो इसलिए हम इसको इस पे अभी नहीं आते। इसमें भी इसके अंदर भी वो बताता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, ये आपके पास वही फॉर्मेट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस, फाइल लोकेशन, ये वो हर चीज़ आपकी दी होती है, एडवांस में है, तो ये चीज़ें भी आपको अगर ज़रूरत है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस शीट के अंदर अगर देखेंगे तो ये आपके पेज प्रीव्यू टाइप भी आ जाते हैं। ये नॉर्मल पेज है। ठीक है, ये एक इस तरह का पेज आ जाता है जिसके अंदर वो बताता है कि आपकी शीट का जो है एक शीट जो है आपकी वो उसका क्या है, मतलब उसका वाया क्या है, मतलब लेफ़्ट राइट की किस तरह ये आ रही है। ठीक है जी, तो ये पेज ब्रेक की भी ऑप्शन होती है, तो हम नॉर्मल पेज तकरीबन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं फाइल के बाद हमारे पास होम का टैब है। ठीक है, होम का जो बटन है इसको मेन्यू बार के अंदर, टाइटल बार के अंदर, इसमें देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसका कंप्रीहेंसिव यूज़ जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास ये एक कट की ऑप्शन है। कट की ऑप्शन क्या होती है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कट की शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहते हैं कंट्रोल एक्स, दो बटन दबाते हैं और उसको जहाँ मर्जी कट करके रख देते हैं। कट और कॉपी में ये फ़र्क होता है कि कट में वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है, नई जगह पे चला जाता है, जबकि कॉपी में क्या होता है, अगर यही है इसको मैं कॉपी करना चाहूँ कंट्रोल सी से और मैं जहाँ पे पेस्ट करूँगा जाके कंट्रोल वी करूँगा तो उससे क्या होगा कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट वहीं पर रहेगा और नई जगह पर भी आ जाएगा। ये कट में कंट्रोल एक्स में और कॉपी कंट्रोल सी, ये फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाएँ तो यही वाली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसको मैं कट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट कर लूँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो वहाँ से ख़त्म हो गया। इस तरह कॉपी की ऑप्शन हमारे पास होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन होती है। फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं फ़र्ज़ करें आपको, हमारे पास अगर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, मैं उसको फॉर्मेट पेंटर के लिए वो आपको करके दिखा सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक शीट खोल लेता हूँ अपने पास, ये चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर की जो ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये पूरी रो है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बोल्ड कर देते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, इसका हम टेक्स्ट बढ़ा देते हैं और इसको हम बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं, फ़र्ज़ करें, या इसका टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जितनी भी हमने इसके अंदर चेंजेस की हैं, हम वही चेंजेस जो हैं वो बाकी रोज़ के अंदर भी कर दें। तो हमें हर एक के ऊपर जाके या तो आप पूरा सेलेक्ट करके ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्मेट पेंटर करें। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आप इसको चाहिए, एक दफ़ा फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा करेगा, अगर आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो जब तक इसको कंट्रोल एस करके सेव नहीं करेंगे ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, एक एक लाइन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का होता है कि पिछला जो हमने परफॉर्म किया है वो सारा उसी तरह को टेक्स्ट को उसको फॉर्मेट कर दे आपको। ठीक है, कंट्रोल जी से हम इसकी ख़त्म कर सकते हैं जो ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये बोल्ड की ऑप्शन है। मैंने बताया कि कोई भी टेक्स्ट है आपका उसको मतलब नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे फ़र्ज़ करें और हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल बी से भी बोल्ड हो जाता है। ठीक है जी, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, हम इस पर बी पे क्लिक करें तो बोल्ड हो जाएगा। ये साथ इटैलिक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट का फॉर्म है वो इटैलिक हो जाएगी, और इसी के अंडरलाइन अगर लगाना चाहते हैं तो इससे अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ हमारे पास ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पे जब साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये अगर इस टेक्स्ट को नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये इसके सारी ऑप्शंस होती हैं। आप सिर्फ ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बगैर बॉर्डर के चाहते हैं, लेफ्ट है, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये कंप्लीट इसके बाहर लगाना चाहते हैं, मतलब ये फ़र्ज़ करें जैसे है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके अगर नो बॉर्डर करूँगा तो इसका बॉर्डर ख़त्म हो गई, ये देख लें। ठीक है, और अगर इसको मैं जाके यहाँ पे सिर्फ इसको क्लिक कर दूँ तो यह सारे बॉर्डर लग गए हमारे पास। इसके अलावा इसके थिक बॉर्डर लगाए जा सकते हैं, नीचे लाइनें लगा जा सकती हैं, सिर्फ ऊपर नीचे लाइन लगा जा सकती हैं, ये कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, इरेज बॉर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये सारी ऑप्शंस, मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन भी है,
इसमें यहाँ पे भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसके कोई कलर देना चाहें इस बॉर्डर को यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के ये देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया इस कलर को, तो ये क्या किया इसने, ऊपर वाली लाइन का कलर ये कर दिया। यहाँ पे लाइन का आप साइज़ भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए ऊपर ब्रीक है, नीचे मैंने उसको बोल्ड कर दिया। ये वाली लाइन अगर मैं सेलेक्ट करके नीचे वाली क्लिक करूँगा तो नीचे इस तरह की लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। ये इस तरह इनसाइड बॉर्डर के हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। आउटलाइन पे आप कर सकते हैं क्लिक, नन पे करेंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल का मतलब है आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शंस इस तरह हैं आपके पास बॉर्डर्स के अंदर। बॉर्डर के अंदर एक और ऑप्शन है आपके पास लाइन स्टाइल की, ये देखिए, ये जैसे मोर बॉर्डर्स के अंदर हमारे पास लाइन स्टाइल आया था, यहाँ पे भी ये डिफरेंट किस्म की लाइन स्टाइल्स हैं जो आप इसको सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इरेज करना चाहें, ठीक है, बॉर्डर, तो वो भी आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही उसका इरेज होगा, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आपको काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी पे आप एक्स्ट्रा लग गया बॉर्डर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया हमारे पास, इसको हम इरेज बॉर्डर को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, ये देखिए फिल के कलर है, ये देखिए हम हमारे पास ये फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड पे हम कोई भी कलर फिल करना चाहें तो हम यहाँ से कोई फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है जी। जो भी आप इसको लगाना चाहें। मोर कलर्स के अंदर अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट डार्क, यहाँ पे उसके अलावा भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है ये सिर्फ टेक्स्ट को के कलर को करता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये 29 ब्लैक में है और इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह मैं इसको कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये ऊपर ऑप्शन है, इसको डिक्रीज़ फ़ॉन्ट और ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के लिए। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट ये देखें, अब इस पर आप गौर कीजिएगा कि ये जो फ़ॉन्ट है, अगर मैं ये डिक्रीज़ वाले पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, छोटा होता जाएगा। एक लिमिट है, ये वहाँ तक छोटा हो सकता है। अगर इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इंक्रीज़ करता जाएगा, इसका जितना मर्जी आप साइज़ इंक्रीज़ कर लें। तो इसकी ऑप्शन यहाँ पे भी होती है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ की कि आप कहाँ तक ये रख सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये होते हैं, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। कैलिबरी होता है, एरियल कैलिबरी, ये नॉर्मल यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी लोग जिस फॉन्ट, ये देखें जिस फॉन्ट पे आप जाएंगे उसका ये स्टाइल आप चेक कर रहे हैं कि क्या स्टाइल होता जा रहा है टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये अलाइनमेंट की अब ऑप्शन होती है कि अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम किस तरह के अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरा टेक्स्ट है, इसको ये भी लेफ़्ट साइड पे है, इसको मैं राइट पे कर सकता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ। अगर मेरे पास खुला है, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का खुला सेल है और ये दरमियान में अब आगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, और इसके नीचे क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा। ये लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए हैं, और ये ऊपर के ये उसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए। इसी तरह हमारे पास ए बी के साथ ये जो एरो लगा हुआ है, ओरिएंटेशन का एरो होता है, इसको हम यहाँ साइड पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट का जो एंगल है हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, वर्टिकल कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, जो भी है उसको कर सकते हैं हम, ठीक है जी। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका टेक्स्ट का साइज़ अप कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ओके जी। उसके बाद अगर थोड़ा सा हमारे पास ये टेक्स्ट है, फ़र्ज़ करें ये सेल बड़ा है, ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट है, हम इसको क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट इस साइड में मूव हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ये होता है इसका इंक्रीज़ इंडेंट का, और ये होता है इसको कहते हैं डिक्रीज़ इंडेंट, ठीक है। तो आप इंक्रीज़ पे जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा एक स्टेप वो आगे चला जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम डिक्रीज़ पे करेंगे तो क्या करेगा, वो एक स्टेप करके वापस आ जाएगा, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं कि लाइन से थोड़ा सा आगे वो सारा टेक्स्ट हो, मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लूँगा और एक स्टेप इसको आगे करूँगा तो इस तरह आगे हो जाएगा, वापस करूँगा तो पीछे हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है। हम फ़र्ज़ करें ये जो 3-4 लाइनें हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास टेक्स्ट है और मैं ये चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को 3-4 लाइनों के अंदर मर्ज हो गई, ये सारी लाइनों के अंदर सिर्फ एक ही टेक्स्ट ये नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा, ये सारे मर्ज हो जाएंगे। अब ये एक सेल के तौर पर बिहेव करेंगे, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको मर्ज एंड सेंटर का ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको अनमर्ज करना है तो अनमर्ज की ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, अनमर्ज भी कर सकते हैं। नहीं तो इसी को दोबारा आप क्लिक करें, फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने क्लिक किया, मर्ज हो गया, यहीं पे क्लिक किया तो अनमर्ज हो जाएगा।
आगे हमारे पास है ऊपर रैप टेक्स्ट की। अगर फर्ज करें ये टेक्स्ट हमारा है, मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिए एरिया, अब एरिया मैनेजर लिखा हुआ है, ये इस सेल से आगे है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये क्या करता हूँ, इसको रैप टेक्स्ट जब कर दूंगा, रैप टेक्स्ट का मकसद क्या होता है, वो उसी सेल के अंदर उसको मैनेज करेगा, बाकी टेक्स्ट को सेल के नीचे ले आएगा। तो यहाँ से अगर हम सेल में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये देखिए इस तरह आ गया। इसकी आप फ़ॉन्ट कर सकते हैं, इसको सेंटर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, या जिस तरह भी इसको रखना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट का क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट आपका रैप हो जाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट पे हमारे पास ये होता है, इसके अगर फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ हमने लिखी हुई है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होता है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो सकता है कि अगर जनरल पे क्लिक है तो ABC 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ नंबर लिखने हैं तो ये नंबर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि करेंसी लेके आनी है रुपीज़ वगैरह में, ये कर देंगे। अकाउंटिंग में कॉमा शॉमा लगा देते हैं, शॉर्ट डेट अगर चाहिए तो ये वाली, ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको इसमें ये सिलेक्ट आप कर सकते हैं कि आप कोई फॉर्मेट अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें परसेंटेज का निशान है यहाँ पे, ये फ़र्ज़ करें है, इसको परसेंटेज का निशान लगाना चाह रहा हूँ तो ये देखिए ये परसेंटेज का निशान 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज इसने कर दिया। मतलब फ़र्ज़ करें 25 के साथ हम लगाना चाह रहे हैं, परसेंटेज लगाना चाह रहे हैं, तो हम ये लगाएंगे तो ये क्या होगा 25 100, इसने चूँकि इसका मतलब है 100 से इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको परसेंटेज लगा सकते हैं हम यहाँ से। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास उसका क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर कॉमा नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ना, जैसे ये है तो इसमें हमें काउंटिंग टर्म में हमें कॉमा लगाना पड़ता है ताकि इसकी वैल्यूज़ 1000 की फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएं। तो ये देखें ये पॉइंट है, इस फॉर्म, ये देखें ये 2 ज़ीरोज़ हैं इस साइड पे। अगर आप इसके पीछे डेसिमल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इधर इस तरह क्लिक करते जाएंगे, ये पॉइंट के बाद ये क्या कहते हैं, डेसिमल आपके इंक्रीज़ होते जाते हैं। और अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये कैसे, ये क्यों यूज़ हो सकता है, मतलब फ़र्ज़ करें 50.25689 हमारे पास है तो इसने 50 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट में पीछे हैं डेसिमल वो भी शो हो, तो मैं एक डेसिमल शो करना चाहता हूँ, 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, ये जितने भी करना चाहता हूँ इस यहाँ से मैं कर सकता हूँ। कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। आगे आ जाएगी कंडीशनल फार्मेटिंग की। कंडीशनल फार्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो ये नॉर्मली बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो कंडीशनल फार्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखें हाईलाइट, इसमें हाईलाइट के रूल्स बताएगा, वो सेल को कौन से सेल को हाईलाइट करना है या किसको ग्रेटर दे। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये है, लोन की अमाउंट है, और इसमें कंडीशनल फार्मेटिंग पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे जब इसके ऑप्शन पे जाता हूँ मैं कहता हूँ जो ग्रेटर दैन हो इसके अंदर, तो उसको सिर्फ हाईलाइट कर दे, कितने ग्रेटर दैन हो, यहाँ 30,500 लिखा हुआ, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें 20,000 से ग्रेटर दैन हो, उसको हाईलाइट करे, तो देखिए उसने हाईलाइट कर दिया 20,000 से ग्रेटर दैन को। यहाँ से आप इसका कलर भी फिट कर सकते हैं, ग्रीन करें, रेड करें, जो भी करना चाहें आप, कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी डिटेल वीडियो भी इस पर बन सकती है। मैंने बताया जैसे कि ये बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसको मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग भी कस्टम की जा सकती है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं जी लेस दैन, अगर कोई लेस दैन, मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो हमारे पास जो वैल्यू है यही, जैसे मैंने कहा 20,000 से कम है तो उसको करे, तो ये देखिए 20,000 से कम ये वैल्यू थी, उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। इस तरह कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है जी, इसी तरह आगे क्या है, हाईलाइट इक्वल टू बिटवीन कर सकता है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान में हो, इक्वल टू कर सकता है, इक्वल टू जस्ट आपने इक्वल टू की वैल्यू लिखनी है तो वो आपको कर देगा, इक्वल कर देगा। इसी तरह टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट ही आप कंडीशन दे सकते हैं कि अगर ये ऐसा टेक्स्ट होगा तो इसको फॉर्मेट करेगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इसमें काम होता है। फ़र्ज़ करें इसमें हम कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम बिल्कुल डुप्लीकेट आ रही हैं, तो उसको या डुप्लीकेट वैल्यूज़ का हो सकता है, या इसके अंदर ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट है, जैसे ये असलम इकबाल है और इसका कोड भी सेम है, और ये हमारे पास एक इस ग्रुप के अंदर जो है हमने ये जो चीज़ें डाटा बनाया है इसमें कहीं गलती से मेरे पास डुप्लीकेट हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशनल फार्मेटिंग पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको कह देता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दे। अब इसने क्या किया है, इसने जो इसको डुप्लीकेट लगा है ना उसको उसने हाईलाइट कर दिया। ये असलम इकबाल, ये देखें ये असलम इकबाल, इसका कोड, ये बाकी चीज़ें क्यों हाईलाइट हैं, क्योंकि ये मंथ सेम आ रहा है। ठीक है, ये HR ये आपस में सेम है, इसलिए इसने सबको हाईलाइट कर दिया। तो हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, हम कहते हैं एम्प्लॉय ID से अगर फ़र्ज़ करें हम चेक करते हैं, सिर्फ एक लाइन से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ये इस तरह उसने हाईलाइट किया ना, ये हम देख सकते हैं कि यार इसका कोड भी सेम है, नाम भी सेम है, डेजिग्नेशन भी सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी डुप्लीकेशन हमारे पास हुई है। ठीक है, तो इसको आप डुप्लीकेट एंड रिमूव भी कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन भी हमारे पास होती है।
ठीक है, तो उसको डुप्लीकेट को वो क्या करेगा, रिमूव भी कर देगा। इसमें मोर रूल्स भी हैं, डिफरेंट हैं, इसको अब जितना मर्जी इसकी डिटेल में आप चले जाएं। इसी तरह टॉप बॉटम रूल्स के हैं, आप कह सकते हैं जी टॉप 10 हमें आइटम चाहिए, या जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं टॉप 2 आइटम्स हमें चाहिए, तो वो क्या करेगा, टॉप 2 इसके अंदर देखेगा, जिनकी टॉप की देखें दो टॉप 2 आइटम्स हैं, मतलब टॉप ये 2 लाख, ये डेट और डेट, क्योंकि ये सेम है डुप्लीकेट है, इसको हम अगर ख़त्म कर देते हैं तो टॉप 2 आपको उसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं टॉप बॉटम में, ये टॉप 10% वो देख सकता है, बॉटम देख सकता है, तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डाटा बार्स का क्या करता है, फ़र्ज़ करें ये अगर हमारे पास ये ऐसे है, अच्छा सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक तो हम इसको ये जो कलर हमने दिया था इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सारे को हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है जी, बोल्ड ख़त्म कर देते हैं इसका, और इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं दोबारा से। अच्छा ये हमारे पास बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे थे हम ये चाह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर डाटा बार का क्या यूज़ है। डाटा बार, जो भी डाटा बार आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें, मतलब जो भी फॉर्मेट इसके अंदर चेक करना चाहें आप उसको करेंगे, तो ये देखें ये डाटा बार की डाटा क्या करता है, वो कहता है वैल्यू के हिसाब से उसको हाईलाइट कर रहा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको ज़्यादा उसने फिल कर दिया, जिसकी उससे कम है उसको कम फिल किया है, जिसकी उससे कम है उसको कम फिल किया है। तो इस तरह करके ये एक ही लुक के अंदर आपको बता सकता है कि सबसे हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है। तो ये चीज़ें इसमें डाटा बार से आपके पास पता चल सकती हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये आइकन सेट के अंदर भी इसी तरह ये एरो दे देगा, जैसे ये देख रहे हैं, ये जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ इसकी, वो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसको ज़्यादा दे देगा, और जिसकी वैल्यू कम हो होगी उसको डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है, आइकन्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर और रूल्स करने, अगर इसके सारे जो भी हमने लगाए हैं, तो अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर सकते हैं। इंटायर शीट से ख़त्म करना चाहें तो इंटायर शीट से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसकी एक कंप्लीट वीडियो आपकी मेरी मिलेगी, जिसमें हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली अलग-अलग करके बताया जाएगा, तो आप इसको ज़रूर उसको देखिएगा उस वीडियो को। उसके बाद आगे फॉर्मेट टेबल। अब अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में आप इसको रखना चाह रहे हैं, ये आपके पास डाटा है और इसको टेबलर फॉर्म में आप रखना चाह रहे हैं, तो यही आपके पास टेबल की ऑप्शन है। इसमें से जो भी आप टेबल पसंद करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहता है जी इसको टेबल बनाना है आपने, तो आप कहते हैं ओके, तो ये आपके टेबल बन गया। टेबल का ऑप्शन क्या है, ये देखें यहाँ पे जैसे डेजिग्नेशन है या मंथ है, मतलब डिफरेंट मंथ्स के अंदर कोई चीज़ें आ रही हैं, या ये डिपार्टमेंट्स हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप टेबल का फ़ायदा क्या है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखें डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स को वो शो कर रहा है। मतलब इस पूरे टेबल के अंदर वो कह रहा है जी 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, HR है और सेल्स है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे अकाउंट्स का डाटा चाहिए, आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अकाउंट्स पे जो आपको रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो सिर्फ आपके पास अकाउंट्स का डाटा आ जाएगा, अकाउंट्स का सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है जी। इस तरह सिलेक्शन किसी भी उस पर जाके आप सिलेक्शन क्राइटेरिया दे सकते हैं। ये सिलेक्ट हुआ है तो ये इसकी आवाज़ ऑप्शन आ रही है, आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए होगा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन क्या होती हैं, ये देखिए यहाँ पे सॉर्ट A to Z है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास ये नाम हम कहते हैं सबसे पहले A वाला आए, फिर B वाला है, या यहाँ Z से शुरू होने वाला पहले नाम आए, और फिर उसके बाद क्या हो, Z हो, Y हो, X हो, इस तरह आए। तो इसमें आप ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सॉर्ट A to Z, तो उसने सबसे उसको सॉर्टिंग कर दिया। सबसे पहले उसने A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, D वाले, इस तरह करके उसने सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ऑप्शन सॉर्ट बाई कलर भी हो सकता है, कस्टम सॉर्ट, मतलब डिफरेंट अगर कलर्स हैं उसको कलर के हिसाब से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये डिज़ाइनिंग आ रही है टेबल की, और इसके बाद इसका भी बहुत मतलब है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे आया था उसको डुप्लीकेट को रिमूव किया जा सकता है, प्राइवेट टेबल लगाया जा सकता है, रेंज सेलेक्ट की जा सकती है। तो इसमें भी डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है जो आगे यूज़ होती हैं, ठीक है। फिलहाल हम होम पे ही हैं, आगे चलते हैं। अगर ये टेक्स्ट है और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास न्यू टेबल स्टाइल भी कहाँ से, यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये टेबल का ये फंक्शन है। आगे सारे टेक्स्ट को हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी फॉर्मेटिंग होगी वो लग जाएगी। नेचुरल के अंदर आप फ़र्ज़ करें इसका स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन सारी, ये साइड में क्लिक करेंगे तो ये सारी आपके पास हैं ऑप्शन, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें इसके अंदर से
ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हेडिंग्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मतलब ठीक है, उसको टेक्स्ट को नॉर्मल रखना चाह रहे हैं या किस तरह करना चाह रहे हैं, तो ये सारा आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके जी, ये सारे स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है। नॉर्मल कर दें। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आगे। ठीक है, ये स्टाइल्स वगैरह हैं। अगर आप यहाँ से कुछ स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट की ऑप्शंस कहाँ यूज़ होती है? ठीक है, ये सारा है आपके पास। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप बैठे हैं और यहाँ पे आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं यार ये इस डाटा के दरमियान में यहाँ पे आ जाए चीज़, ये नीचे हो जाए, इससे पहले वाली चीज़ आ जाए, तो मैं क्या इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मैंने सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है तो क्या करूँगा, एक इंसर्ट उसने वो कर दिया है, क्योंकि ये टेबलर के फॉर्म में है तो इसने ये सारा कर दिया है, इसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है, ये डिफरेंट डाटा फॉर्म में है। इसी तरह मैं यहाँ पे इंसर्ट पूरी रो करना चाहता हूँ, पूरा कॉलम करना चाहता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं पूरा कॉलम यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इससे पहले अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम कर दूँगा। ठीक है, तो इसका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको ये डिफरेंट रो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसका एंटर कर सकता हूँ। शीट पूरी उसके शीट कॉलम कर सकता हूँ, रोज़ कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी रो अबव कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। तो ये सारी इंसर्ट शीट इसके अंदर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह डिलीट के ऑप्शन है। अगर कोई डिलीट एक सेल डिलीट करना है, पूरी रो डिलीट करनी है या किस तरह करना है, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके डिलीट पे क्लिक कर दें तो ये पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ डिलीट कर दें तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ गया फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के क्या है कि आप इसके अंदर रो की हाइट कितना रखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये रो है ना, अगर इसमें हम राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इधर रो की हाइट आ रही है, क्या आ रही है, 14.4। यहाँ पे मैं इसको 20 रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस रो की हाइट 20 होगी है, बाकियों की वही 14.4 है। तो यही काम जो है हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि रो की हाइट को कर सकते हैं। इस तरह कॉलम की विड्थ जो है, इसको सिलेक्ट करें, इसको कॉलम की विड्थ जो है वो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो फिल कॉलम विड्थ हो सकती है, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड की इसमें ऑप्शन है। शीट को रीनेम कर सकते हैं, तो वो तो हम यहाँ से भी वैसे भी डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मूव और कॉपी शीट्स, यही वाली जो ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको बताई थी, ये वाली ऑप्शन वो ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, ऑटो सम का क्या होता है? ऑटो सम का ये होता है कि फ़र्ज़ करें ये चीज़ें हैं और इसका मैं नीचे सम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जब जाके मैं सम करूँगा तो ये इन सब का क्या कर देगा, इसके नीचे सम कर देगा। ठीक है, इसी तरह ऑटो सम के अंदर एवरेज, अगर मैं इसकी एवरेज लेना चाहूँगा तो ये सारी की एवरेज ले देगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एवरेज ले सकते हैं, असम ले सकते हैं। काउंट नंबर्स अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बता देगा जनाब ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक सिलेक्शन जो थी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैक्स और मिन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैक्स, वो देखें ये 21,500 इस पूरी रो के अंदर ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, वो नीचे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे आके मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू 8 है तो इसने 8 दे दी। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप ये चीज़ें, मोर फंक्शंस हैं, ये फार्मूलाज हैं, ये इसकी डिटेल है। तो ऑटो सम के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको फार्मूले जाके लगाते हैं, लगाने की बजाय ये आपके पास सिंपल आ जाएगा। एक और चीज़ होती है, मतलब मैं इसको अगर सम करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी होती है, आल्ट और इक्वल टू का साइन करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये भी सम आता है। ये शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है जी, मिनिमम मैक्सिमम के फार्मूलाज भी होते हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं आप। फिल की ऑप्शन क्या होती है? ये फिल मतलब डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, वो अपना ये जो करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्लियर ऑल, मतलब जो भी आपने वो यहाँ पे चीज़ें लगाई हुई थी उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसको क्लियर कर सकते हैं। कंटेंट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कैसे, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास अगर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ ये इधर भी मेरे पास ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं, जिसमें इंसर्ट कर सकता हूँ, कॉलम कर सकता हूँ, रो कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्लियर कंटेंट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, इसी तरह सॉर्ट आउट यहाँ से भी कर सकता हूँ, फ़िल्टर लगा सकता हूँ, टेबल कर सकता हूँ, मतलब इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने कोई अपना लिखा हुआ है चीज़ और इसको मैं अब यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इसका कमेंट का क्या होता है कि जब भी आप इस पे जाते हैं तो इस पर ये अपना लेके जाते हैं कर्सर, तो वो बताता है कि आपने ये इसको कमेंट क्या दिया हुआ है। कई चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक, कई वैल्यू के साथ अगर हमें याद नहीं रहती तो उसको याद रखने के लिए हम कमेंट इसके लगा सकते हैं साथ, और उसको जब चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर के अंदर जाके इसको आप क्या करेंगे, क्लियर कमेंट्स वगैरह कर देंगे तो उसका क्लियर कर देगा कमेंट। ठीक है जी,
इस तरह राइट क्लिक करके आपके पास फॉर्मेट सेल की भी ऑप्शन है और डिफरेंट हाइपरलिंक वगैरह लगाना हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर ये मैंने पहले भी बता दिया है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास डाटा है, ये टेबल के फॉर्म में है, ठीक है जी। और इसको आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ तो हमने टेबल बना दिया था ना, तो इसने ये टेबल के फॉर्म में है हमारे पास। फ़र्ज़ करें अगर ये टेबल के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। आप इसी तरह मतलब जैसे मैंने पहले समझाया था, आप इसको सॉर्ट A to Z करना चाहते हैं, ये देखिए उसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। Z to A कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप कहते हैं जनाब सबसे पहले सॉर्ट बाई एम्प्लॉय आईडी हो, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी से करना है, इसको क्या करे वो सेल कलर से करे, A to Z करे। उसके बाद यहाँ पे आप इसका ऐड लेवल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, इसका एम्प्लॉय आईडी देखेगा, फिर वो कहेगा एम्प्लॉय, इसका मैं कहता हूँ कि जनाब सेकंड उसका एम्प्लॉय नेम भी देखे, पहले आईडी देखे फिर एम्प्लॉय नेम देखे, एम्प्लॉय नेम को भी A to Z करे, मतलब फ़र्ज़ करें पहले आईडी देखे फिर उसका ABC में सबसे पहले जो ABC आता है उसको कर सकते हैं। इसी तरह ऐड लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऐड करके उसको आप कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से उसके लेवल डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जनाब फ़िल्टर की ऑप्शन आ जाती है। ये फ़िल्टर की ऑप्शन ये यहाँ पे लगी हुई थी, मैंने जैसे इसको फ़िल्टर के ऑप्शन को क्लिक किया उसने ख़त्म कर दिया। अब ये हम फ़िल्टर नहीं कर सकते, करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन लगाएं। फ़िल्टर के ऑप्शन का मकसद क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करें और जो आपको चाहिए वो सिर्फ उसको सिलेक्ट करें और बाकी को ख़त्म कर सकते हैं। ये फ़िल्टर के ऑप्शन हमारे पास, ठीक है जी। ये इसको क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर की ऑप्शन भी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन होती है, कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू मतलब स्पेसिफिक जगह पे जाना चाह रहे हैं तो इससे जा सकते हैं, स्पेशल फार्मूलाज कमेंट्स, तो ये इसके अंदर ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और फाइंड की ऑप्शन वैसे भी होती है, कंट्रोल और F करते हैं आपके पास फाइंड की ऑप्शन आ जाती है। या फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ये क्या है, आमिर शबीर है ना, आमिर शबीर, मैं कहता हूँ जी फाइंड करे वो आमिर शबीर को, आमिर शबीर को फाइंड करे। फ़र्ज़ करें इसकी जगह पे जहाँ जहाँ आमिर, पूरी शीट के अंदर मैं कहता हूँ जी आमिर शबीर को फाइंड करो और इसको रिप्लेस कर दो किससे, अकरम से। तो वो क्या करेगा, रिप्लेस ऑल हम करेंगे, जितने जगह पे उसको चाहिए होगा आमिर शबीर की जगह पे तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। वो क्योंकि एग्जैक्ट मैच इसको नहीं मिल रहा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं चले वैल्यू से ले लेते हैं, वैल्यू के एग्जैक्ट मैच हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जनाब हमारे पास 80,000 वाली वैल्यू को फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे किससे, 10,000 से, ठीक है जी। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा, ये देखिए उसको एक ही मिला 80,000, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। एक भी रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर अगर सिर्फ फाइंड करना है आपने, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये मुझे बताओ यार इस शीट के अंदर बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, और मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ 7,000 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ जनाब फाइंड कर दो मुझे, तो क्या कहेगा, ये देखो उसने फाइंड किया 7,000 पे चला गया। नेक्स्ट करेंगे तो अगर कोई और होगा तो उस पर चला जाएगा, नहीं होगा तो वो रुक जाएगा। और अगर फाइंड ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपके पास ये 7,000 होगा उस पर वो ले जाएगा। यहाँ चूँकि एक ही 7,000 है वो बता देता है जनाब कि ये वाली आपकी शीट है, ये वाला आपका सेल है, उसके अंदर ये 7,000 है, नेक्स्ट भी बता देगा। और इस तरह अगर एक डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट नेम्स आपको चाहिए, ठीक है, तो ये आमिर शबीर नहीं था, आमिर साबिर था, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था, ठीक है जी। तो आप इसको आमिर, जिस तरह मैं इसी नाम को दोबारा सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आमिर साबिर जो है ये मुझे फाइंड करके बता, तो वो क्या करेगा, वो देखें उसने उसको फाइंड कर दिया, ठीक है। फाइंड ऑल करेंगे तो हमारे पास वो बता रहा है कि जनाब आमिर साबिर आपका B3 के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसको कहता हूँ ये आमिर साबिर को रिप्लेस कर दो 10,000 से, तो क्या करेगा, उसको उसकी जगह पे 10,000 उसने लगा दिया, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन ये हमारे पास होती है। अच्छा, ये होम के अंदर तकरीबन मैंने आपको चीज़ें ये सारी गाइड कर दी हैं जो आपके यूज़ की हैं, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मतलब मोस्टली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यहाँ से यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम इंसर्ट वाले उसमें जाते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास टेबल के ऑप्शन है हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। इसको यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है, आप उस सबकी वैल्यू पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में पहले ही है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, देखें ये आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके जो है पहले में कोई ना कोई चीज़ लिखी हो ताकि उसको वो बेहतर अंदाज में सेट कर सके। वैसे भी इंसर्ट कर देगा, आपके पास पहले वैल्यूज़ अगर अवेलेबल हों 2 वाली, यहाँ पे जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये अवेलेबल है मेरे पास,
ठीक है। और इसको मैं से चाह रहा हूँ कि इसके नीचे मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ कि यार उसके ना ये सारा इसके इस पर ये टेबल इंसर्ट कर दे इस सारे एरिए पे। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल पे करूँगा तो वो क्या करेगा, इसका टेबल इंसर्ट कर देगा। अब ये सारा टेबल इंसर्ट हो गया, इसके नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं। डेटाबेस भी बना सकते हैं आप इसी तरह। मैंने डेटाबेस की एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें सेल टैक्स इनवाइस और उसका डेटाबेस उसका क्लाइंट का कैसे मेंटेन हो सकता है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ मैंने गाइड की हुई है। ठीक है जी। इसके अंदर जनाब प्राइवेट टेबल का ये इसकी डिटेल वीडियो आपको अलहदा मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते इसको। तो ये टेबल इंसर्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये जो है ये चार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं। आप फ़र्ज़ करें कोई भी वैल्यू आपके पास है और इसको आप जो है सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे चार्ट भी लगाना चाहते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। इसके अलावा भी आप लगा सकते हैं, इसमें से कोई भी आप अगर चार्ट लगाना चाहें तो इसके अंदर वो चार्ट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने इस वैल्यू के हिसाब से ये देखिए ये सारा डिपार्टमेंट इसने नीचे दे दिए, वैल्यूज़ ऊपर दे दी। तो इस तरह आप अपना कोई भी चार्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारी इसकी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सिंपली फ़िलहाल ये क्या है कि आप चार्ट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास यह वैल्यू है, कैसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप चार्ट को यहाँ से रिमूव हमने कर दिया, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल इसका है। ठीक है, यहाँ पे हेडर फुटर का आगे आ जाता है। हेडर फुटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह लगा सकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया आपको। प्रिंट प्रीव्यू में भी जाके प्रिंट उधर भी आप हेडर फुटर लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप हेडर फुटर कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो इसको आप हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जनाब इंसर्ट की ऑप्शंस में और हैं, वर्ड आर्ट है। आप कोई भी मतलब इसको ये आपके पास इसको किसी भी फॉर्म में ये देखें इस तरह लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट अपना टाइप करें यहाँ पे और इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आर्ट, ये यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो आप टैब्स वगैरह बनाते हैं वो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। इसी तरह एरो भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो दे देगा एरो आपको। ये इस तरह की लाइन लगाना चाह रहे हैं तो ये दे देगा आपको डिफरेंट। ये यहाँ पे ट्रायंगल लगाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें सारी आपके पास अवेलेबल हैं। और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इस शेप का कलर क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। शेप की आउटलाइन कर सकते हैं, शेप का इफेक्ट यहाँ से देखें ग्लोइंग दे सकते हैं, शेडो वाली शेप बना सकते हैं। ये देखें ये जो भी आपको ये चाहे। तो एक्सेल बहुत वसी फील्ड है मेरे भाइयों, इसलिए आप इसको जहाँ पे जिस तरह मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन करना चाहें यहाँ से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई वर्ड आर्ट के अंदर कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ सिंबल्स के अंदर, इक्वेशंस के अंदर आप ये इक्वेशंस वगैरह लगा सकते हैं। ये इसका नॉर्मली यूज़ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स जिस तरह मतलब बना सकते हैं हम, वो कोई भी लिखना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई अखबारात वगैरह के अंदर आप देखते हैं कि इमेजेस एक साइड पे लगी होती हैं और एक साइड के ऊपर लिखा होता है, तो वो यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है जी। इक्वेशंस होगी, सिंबल्स होंगे। सिंबल पे अगर आप क्लिक करके कोई भी सिंबल, जैसे मैंने बताया था, आप वर्ड आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको सिंबल चाहिए, ठीक है, एरो लगाना है, इस तरह की चीज़ें बाज़ बात हम देख रहे होते हैं और उसके अंदर हमें चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो उसकी ऑप्शन ये देखें, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप ये बहुत काफ़ी बड़ी सी मतलब इस क्या है बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी आप चीज़ें उर्दू वगैरह इंग्लिश वगैरह जो भी सेलेक्ट करना चाहें, कोई सिंबल लगाना चाहें तो यहाँ से वो सिंबल ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये वाले प्लस माइनस के साइन आपको बाज़ बात नहीं लग रहे होते, फ़र्ज़ करें आप किसी सेल में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं वो। ठीक है जी, ये देखिए ये लग गया ना, प्लस माइनस का साइन लग गया। तो ये हमारे लिए इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इस इंसर्ट में सिंबल को देखा, हमने वर्ड आर्ट को देखा। ठीक है, उसके बाद हेडर फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने कैसे कोई लगाना है चार्ट वगैरह लगाना है, वो कैसे हम लगा सकते हैं। इसके पीछे आए तो हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और कोई पिक्चर अगर आपके सिस्टम में पड़ी हुई है और यहाँ पे आप पिक्चर को लेके आना चाह रहे हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी डाउनलोड में पड़ी है, डेस्कटॉप पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको लेके आना चाह रहे हैं, ये देखें अब इसको लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आके इसको आप सेट कर सकते हैं
छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो भी इसको कर सकते हैं। तो मतलब ये आप इमेज से यहाँ से इमेज को भी लेके आ सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी फिर डिफरेंट सी ऑप्शंस हैं जो आप इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंसर्ट में हमारे पास टेबल, पिक्चर और बाकी ये चीज़ें हैं हम। ठीक है। तो शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप्स की भी ऑप्शन भी है। यहाँ पे कोई भी शेप आप लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह ये स्क्रीन शॉट्स लगाना चाह रहे हैं, एडिंस का भी एक मतलब ये होता है, जिस तरह फेसबुक वगैरह है या यूट्यूब है, उसके एडिंस वगैरह जब हम बार कोड वगैरह बनाते हैं तो उस वहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो हमारा है ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट मैंने उसमें प्रिंट प्रीव्यू में बताया। यहाँ ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन है, आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप इसको कर सकते हैं। ठीक है। पोर्ट्रेट कर सकते हैं इस पेज को जो प्रिंट देना चाहें। इसका साइज़ आप सेट कर सकते हैं, लीगल वगैरह, इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, कलर्स लगा सकते हैं, फॉन्ट्स लगा सकते हैं, या इसके वर्ड थीम्स भी होते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ऑप्शन है, तो वर्ड थीम जब अब इसको सिलेक्ट करते हैं, वर्ड आर्ट के ऑप्शन, और इससे आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको थीम्स जो हैं आपके डिफरेंट किस्म के थीम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसको उसी हिसाब से उसको आप कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग टाइप अगर उसमें जाते हैं, खूबसूरती के लिए जाते हैं तो इस तरह प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है, फ़र्ज़ करें मैं इस पूरी शीट के अंदर सिर्फ मुझे ये चाहिए, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, प्रिंट एरिया में जाऊँगा, ठीक है, और सेट प्रिंट एरिया करूँगा तो वो क्या करेगा, अगर इसका मैं जाके प्रीव्यू लेता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में देखें सिर्फ उसी के उसने एरिया बताया है प्रिंट करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ तक ये यूज़ होता है। प्रिंट टाइटल्स की एक ऑप्शन इसके बाद आती है, ये भी अच्छी ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल में क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कोई भी इसको मतलब ये डाटा है आपके पास और काफ़ी सारी शीट्स हैं, कोई 8-10 शीट्स हैं, और उसके ऊपर हम क्या चाह रहे हैं कि हमें ये वाली हेडिंग चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि हर शीट के ऊपर ये पहले वाले 2 कॉलम आ जाएं, ये पहले वाली एक रो आ जाए, तो मैं कहता हूँ अगर रो रिपीट करनी है तो यहाँ पे, अगर कॉलम रिपीट करना है तो यहाँ पे मैं इधर क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी कौन सी रो आपको चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो क्या करेगा वो, अब चूँकि ये तो खैर डाटा इसका कम है, अगर डाटा ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो, इसका सबसे पहले तो हमने जो प्रिंट एरिया सेट किया हुआ था, इसको हम प्रिंट एरिया को ज़्यादा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं प्रिंट एरिया जाके सेट प्रिंट एरिया करूँगा और फिर मैं इसका प्रिंट लूँगा। ठीक है। तो चूँकि ये देखिए अब ये जो है इसका डाटा जो है ये हर एक के ऊपर रिपीट हो जाएगा। ये देखें इसकी हेडिंग्स वगैरह आ रही हैं, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल एक शीट से ज़्यादा का डाटा है, ये एक्चुअली एक शीट ही है, ये उसमें है, इसमें लैंडस्केप के अंदर है, और इसको हम अगर फिट शीट ऑन 1 पेज कर देते हैं तो इस तरह आ जाएगा। क्योंकि इस तरह की ये शीट है, डाटा अगर ज़्यादा होगा और लैंडस्केप के अंदर होगा, नेक्स्ट शीट पे जाएगा तो क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सारे आगे रिपीट करेगा। प्रिंट टाइटल की ये ऑप्शन होती है हमारे पास। ठीक है जी। इस तरह आप विड्थ हाइट इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं और हेडिंग ग्रिड लाइन इसकी शो करवा सकते हैं। तो इसमें फर्दर और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। फार्मूलाज के ऑप्शन मुख्तलिफ फार्मूला पे तो आपको डिफरेंट आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। डाटा के अंदर जो अपना मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होती है वो है आपके पास एक टेक्स्ट टू कॉलम का, मतलब फ़र्ज़ करें ये आपके पास 2 टेक्स्ट हैं और इसको 2 कॉलम के अंदर आप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन आपके पास यूज़ होती है। यहाँ पे फिर वही सॉर्टिंग की इसने दी हुई है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं A to Z में। ठीक है जी। उसके बाद रिमूव डुप्लिकेट कर सकते हैं डाटा के अंदर, जो जैसे हमने फ़र्ज़ किया, मैंने बताया था आपको कि होम के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने होम के अंदर क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी, डुप्लिकेट सेलेक्ट करके डाटा के अंदर आके उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट के अंदर। ठीक है। इसी तरह डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन का कंसेप्ट क्या है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम हैं, अच्छा ये फ़र्ज़ करें ये है, हम ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या करते हैं, उसको डाटा वैलिडेट करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाएं, एनी वैल्यू की जगह पे आप लिस्ट पे जाएं। लिस्ट के ऊपर जाके आप फ़र्ज़ करें कि आप चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ 3-4 नाम हैं, जैसे आप कहते हैं जनाब जैन है और फेब है और मार्च है,
तो आप कह रहे हैं कि ये 3 ऑप्शंस जो है ना, ये जितनी शीट आप सेलेक्ट कर लेंगे, शीट सेलेक्ट करें, उसके ऊपर अगर ये ऑप्शन आप लगाते हैं और फिर आप जब साइड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको 3 ऑप्शन ही आ सकेंगी, उसके अलावा आप उसके ऊपर जाके कुछ भी और नहीं लिख सकते। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये है। अब इसको इंटर करेंगे तो ये नहीं होगा। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब वैलिडेट कर देता है उस डाटा को, वो उसके अलावा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये डाटा वैलिडेशन की है ऑप्शन है। ठीक है, कंसोलिडेशन की है, व्हाट इफ एनालिसिस, ये फार्मूला से रिलेटेड है, तो ये भी आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, रिव्यू में आप स्पेल चेक वगैरह कर सकते हैं आप कि शीट के अंदर अगर स्पेलिंग्स का कोई इशू है तो इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ यूज़ होती है। इसी तरह व्यू वाली फाइल में जाके आप उसको पेज के हैं, मतलब ग्रिड लाइन लगाना चाहते हैं, फार्मूला बार लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, इसको जूम इन करना चाहते हैं, कितने % तक इसको जूम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें 200% जूम कर सकते हैं तो ये इस तरह इसका जूम हो जाता है। ठीक है, तो इसको जूम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन है, इसको जूम इन जूम आउट यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, उसके बाद फ्रीज पैन, हाँ इसमें एक ऑप्शन ये फ्रीज पैन की होती है। फ़र्ज़ करें आप इस फ्रीज पैन पे जब आप जाते हैं व्यू के अंदर, ठीक है जी, फ्रीज पैन पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन होती हैं। या तो वो कहता है जी जितना मर्जी बड़ी शीट हो, अगर मैं उसको व्यू करना चाहूँ और फ्रीज पैन पे मैं इसको कर दूँ, टॉप की रो कर दूँ, तो मैं जहाँ जितना नीचे मर्जी चला जाऊँ वो पहली वाली रो उसकी वहीं पे रहेगी, तो उसको हमें शो होती रहेगी। इसी तरह अगर फ्रीज पैन में कहता हूँ जनाब मुझे फ्रीज सिर्फ फर्स्ट कॉलम हो, तो मैं इधर जितना मर्जी मूव करता जाऊँगा मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम ये शो होता रहेगा। ठीक है जी, जितना मर्जी मैं इधर मूव करूँगा ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम शो होता रहेगा। और इसके बाद इसमें फ्रीज पैन के अंदर आप इसको पहले अनफ्रीज करें, फिर एक ऑप्शन होती है अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कि कौन से उसको, अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जनाब मैं अपनी मर्ज़ी से भी फ्रीज़ उसको कर सकता हूँ कि इसके, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर वाली ये सारी रोज़ भी मेरे पास हों और ये कॉलम्स भी हों, तो इसके अंदर आप क्लिक करके तो फ्रीज पैन के अंदर जाके उतने रोज़ और कॉलम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे उसके अलावा वो ये सारा फ्रीज़ कर देगा। इधर से उसने ऊपर वाली फ्रीज़ कर दिया, इधर से वो क्या करेगा इसके कॉलम को भी फ्रीज़ कर देगा। तो दोनों उसने फ्रीज़ कर दिया, जहाँ मैंने क्लिक किया उसके इधर वाले कॉलम को, ऊपर वाली रो को इसने फ्रीज़ कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसमें कोई ऐसा चीज़ बड़ी नहीं है, डेवलपर की ऑप्शन है, इसका आपके साथ इतना यूज़ नहीं है। डिज़ाइंस हैं जो मैंने पहले बता के गया हूँ, इसके अंदर भी डुप्लिकेट वगैरह वगैरह की ऑप्शन, ये इसकी जो हैं आपके टेबल्स वगैरह की ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नए एक्सेल यूज़र हैं या कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। फाइल के अंदर हम फाइल के ऑप्शन हमने देख लिए, इसी तरह होम के तकरीबन हमने ऑप्शंस तकरीबन देख लिए हैं। इंसर्ट के ऑप्शन हमने देख लिए, जो मेजर चीज़ थी, चार्ट्स वगैरह, टेबल वगैरह। इस तरह पेज लेआउट के ऑप्शन हमने सारे देख लिए हैं। फार्मूला से रिलेटेड हमारा कोई नहीं था, ऐसे डाटा के अंदर 1-2 चीज़ें थी वो हमने देखी हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इसमें कवर कर दी गई हैं। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। 1 घंटे से कम के टाइम के अंदर मैं इससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता था। तो बाकी मेरे पास डिटेल जो वीडियोज़ हैं आप इसको भी देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मतलब डिफरेंट फार्मूलाज हैं, टैब के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन कीज़ के क्या हैं, कंट्रोल कीज़ के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कीज़ दूसरी न्यूमेरिक कीज़ वगैरह हैं उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो ये एक बहुत लेंथी मतलब है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे साथ चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें, मेरे फंक्शंस कीज़ के बारे में भी, कंट्रोल कीज़ के बारे में भी और शॉर्टकट कीज़ की मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और लास्ट में मैंने पहले कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये वैल्यूएबल है आपके लिए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।